हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो हमने कहा था जो भी ग्राफ हम पढ़ रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हमें उसके दो पैरामीटर्स का आइडिया होना जरूरी है। एक तो उसकी हमें स्लोप क्या बताती है और दूसरा हमें उस ग्राफ का एरिया क्या बताता है। इन दोनों बातों का हमें आइडिया होना जरूरी है। तो देखो हमें ग्राफ बनाना है किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बना हुआ है तो उसकी स्लोप से क्या आइडिया मिलेगा। तो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले कि जो स्लोप है इस ग्राफ की उससे अपने को क्या मिलना है उसकी बात करते हैं। तो देखो जो स्लोप है वो कैसे रिलेट होगी, वो स्लोप है कैसे रिलेट होगी। तो मैंने कहा ग्राफ किसका है, वी और टी का। तो मैंने कहा यहां पे देखो ये बना दिया मैंने, यहां पे टाइम टी और ये है आपका वी। अब मान लो कोई ग्राफ है, जैसे देखो ये ग्राफ हो गया, ठीक है। इस ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर करें, इस ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर करें। जैसे हमने कहा ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर स्लोप का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पे आपको क्या ड्रॉ करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हमने कहा देखो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट हो जाएगी और ये टेंजेंट यहां से अगर एंगल बना रही है मान लो थीटा, तो हम कहते हैं जो स्लोप है, जो स्लोप है वो बनती है आपकी क्या, tan थीटा। ये तो ग्राफ से मिला। अब हमने कहा अक्षटी ग्राफ में स्लोप, स्लोप मतलब dv बाई dt, ठीक है। यहां पर vt ग्राफ है, अक्षटी ग्राफ में स्लोप dx बाई dt, vt ग्राफ में स्लोप dv बाई dt। तो हमने कहा vt ग्राफ की जो स्लोप है उसको हम लिख सकते हैं dv बाई dt, ये भी लिख सकते हैं। और तुम्हें पता है क्या काइनेमेटिक्स में dv बाई dt का अपने लिए कोई मीनिंग है क्या? जी हां, हमने कहा dv बाई dt तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हमने कहा यहां पे अपने पास इंपॉर्टेंट टर्म ये बन गया कि अगर vt ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ की जो स्लोप है, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ की जो स्लोप है वो स्लोप क्या बताती है, यहां पर अपने को एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देती है। किसकी इंफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन की। और जैसे वहां d2x अपॉन dt स्क्वायर करते थे उसका मीनिंग एक्सेलरेशन बनता था, लेकिन यहां पर अगर हम कहें कि d2v अपॉन dt स्क्वायर करें तो उसका यहां कोई मीनिंग नहीं है, यहां पे कोई इसका यूज नहीं है, नो यूजफुल। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं रहेगा जहां डबल डिफरेंशिएशन का वो साइन है पूछे, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहने वाला नहीं है। इतनी बात समझ में आई। तो ये तो हमने बात की किसके बारे में, स्लोप के बारे में, कि आप स्लोप से रिलेट क्या कर सकते हो। दूसरा हमने कहा इसके एरिया से रिलेट करते हैं। क्या रिलेट करते हैं, इसके एरिया से, कि इसके एरिया से हमें क्या मिलेगा। तो देखो दूसरा पॉइंट क्या रहा अपना, वीटी ग्राफ का जो एरिया है, वीटी ग्राफ का जो एरिया है ये एरिया अपने लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो मैंने कहा यहां पे देखो ये एक ग्राफ बना देता हूं मैं, ये आपका रहा टाइम टी, ये रही वेलोसिटी वी। तो मैंने कहा यहां पे ग्राफ है, ये कुछ ऐसा ग्राफ है, इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब मैंने कहा एरिया से रिलेट करो तो मैं कहूंगा v होता है अपना dx अपॉन dt, ऐसे लिखो। तो मैंने कहा यहां से dx को मैं लिख सकता हूं v इंटू dt, इंटीग्रेशन किया जाए, यहां से इंटीग्रेशन किया जाए t1 से t2 तक। तो बताओ dx क्या हो गया तुम्हारा, dx तो हमने कहा इनिशियल में मान लो ये x1 था, फाइनल क्या हो गया x2। तो ये सोल्व करने पर बना x2 माइनस x1
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी T1 से T2 तक। तो बताओ ये इंटीग्रेशन क्या बताता है आपको? एरिया। क्या बताता है? एरिया। तो हमने कहा ये एरिया बताता है, तो इसका मतलब वीटी ग्राफ के एरिया से तो आपको क्या मिलता है? x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर देखो वीटी ग्राफ के एरिया से हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। बस अपन बोलते हैं क्या कि डिस्टेंस है वो लगातार जो पाथ चल रहा है उसको आप ऐड करते जाओ, लगातार उस पाथ को क्या करते जाओ? ऐड करते जाओ, तो डिस्टेंस मिल जाती है। और अगर आप क्या कर रहे हो, यहां पे इनिशियल और फाइनल से रिलेट कर रहे हो, तो क्या मिल जाता है? डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो जैसे समझो कि मैंने कहा इस वाले रीजन का एरिया A1 है, इस वाले रीजन का एरिया A2 है, और इस वाले रीजन का एरिया कितना है? A3 है। मैंने कहा मैंने इंटीग्रेशन किया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन किया। तो मैं कहूंगा अगर मेरे पास वीटी ग्राफ है, मेरे पास क्या है? वीटी ग्राफ है, तो इस वीटी ग्राफ में इंटीग्रेशन का मतलब होता है अलजेब्रिकल सम ऑफ एरिया। तो मैं अलजेब्रिकल सम करूंगा। अलजेब्रिकल सम का मतलब हुआ ऊपर वाला पार्ट प्लस रखूंगा और नीचे वाला पार्ट माइनस रखूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट दोनों ही में प्लस कर देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी? डिस्टेंस मिल जाएगी। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट रिलेट करना है, तो एरिया का अलजेब्रिकल सम करना है। मतलब ऊपर वाला पार्ट प्लस के साथ रखना है एरिया का, और नीचे वाला पार्ट किसके साथ रखना है? माइनस के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर हमें क्या कैलकुलेट करनी है? डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? डिस्टेंस। तो जितने एरिया है उन सबको किसके साथ रख दोगे? प्लस के साथ। किसके साथ रख दोगे? प्लस के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। तो एरिया के हिसाब से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं यहां पे कि वीटी ग्राफ का एरिया आपको डिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है और डिस्प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करता है। बशर्ते आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर केवल डिस्प्लेसमेंट बोला है तो ऊपर वाला एरिया प्लस में और नीचे वाला माइनस में लिखते हुए आप कैलकुलेट कर लो। सिर्फ डिस्टेंस बोला है तो हर एरिया को क्या करोगे? प्लस में लिखते हुए ऐड करते जाओगे। अब इसके बाद देखो अपन क्या करते हैं, अलग अलग सिचुएशन के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं और ये देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको बनाएंगे तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन को किस तरीके से यूज में लेंगे और इस इक्वेशन को ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने कहा कि पहले सिचुएशन अपने पास है कि आपका पार्टिकल है वो किसमें है? रेस्ट में है। पार्टिकल किसमें है? रेस्ट में है। अब देखो अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो हर टाइम ही वेलोसिटी कितना होनी है? जीरो होनी है। कितना होनी है? जीरो होनी है। तो हम कहेंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी हर टाइम ही जीरो होनी है, तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे भी वेलोसिटी जीरो, t इक्वल टू 1 पे भी वेलोसिटी जीरो, t इक्वल टू 2 पे भी वेलोसिटी जीरो। तो आपका ग्राफ तो ये यहां पे ये बन जाएगा, यानी हर टाइम पे ही वेलोसिटी कितनी है? जीरो। हर टाइम पे ही वेलोसिटी कितनी है? जीरो। तो यहीं पे आपका ग्राफ बन जाएगा। ये है या नहीं है? यानी कि v इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल किस में है? रेस्ट में। ये तो नॉर्मल सी कंडीशन है। अब देखो सेकंड कंडीशन की बात करते हैं कि आपका पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। पार्टिकल क्या कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मैंने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव। तो मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि मान लो वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। तो मैंने कहा v इज इक्वल टू v नॉट है। ठीक है, v इज इक्वल टू कितना है? v नॉट। तो मैंने कहा t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है? v नॉट।
t इक्वल टू 1 पे भी v नॉट, t इक्वल टू 2 पे भी v नॉट, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। यानी हर टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू बनेगी, वही वैल्यू हर टाइम रहेगी। तो इस तरीके से अपन क्या कह देंगे कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। अगर यहां पर मैं कह देता हूं कि वेलोसिटी क्या है अपनी नेगेटिव है, मैंने क्या कहा, अगर वेलोसिटी क्या है नेगेटिव, जैसे मान लो कि इसको ऐसे समझते हैं कि यहां पे मैंने कहा कि वेलोसिटी जो v है, वेलोसिटी v है वो आपकी लेस देन 0 है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा v इज इक्वल टू माइनस का v नॉट एज्यूम कर लेता हूं मैं, v इज इक्वल टू माइनस का v नॉट, तो माइनस तो नेगेटिव तो यहां मिलेगा, तो मैंने कहा अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो हमने कहा नेगेटिव वैल्यू है तो लगातार वही वैल्यू रहनी है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा जब वेलोसिटी क्या है नेगेटिव है। तो 0 है तो आपका ये बन गया, पॉजिटिव कांस्टेंट है तो इस तरीके से हो गया, नेगेटिव कांस्टेंट है तो कुछ इस तरीके से हो गया। तीसरी सिचुएशन अपने पास में आती है क्या कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है दिमाग में चमकता है आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्या चमकता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने कहा कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी को रिलेट करना है, तो हम कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो आपके पास जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन बनाने के लिए अपने पास या ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी है v और t के बीच लीनियर रिलेशन है और लीनियर रिलेशन है तो इसका मतलब ग्राफ क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्या बनाएगा स्ट्रेट लाइन बना। यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर v और t के बीच में ग्राफ क्या बनना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना है, ठीक है। चलो देखो अब हमने कहा 3 सिचुएशन ली अपन ने, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये आपका पार्टिकल है, एक्सेलरेशन राइट साइड में है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। हमने कहा इक्वेशन में जैसे ही v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 रखी, आपके पास इक्वेशन बनी v इज इक्वल टू 80, यानी कि ऐसी स्ट्रेट लाइन बनी जो कहां से पास आउट हो रही है, ओरिजिन से। कहां से पास आउट हो रही है, ओरिजिन से पास आउट हो रही है। तो आपने कहा ओरिजिन से पास आउट होती हुई स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो मैंने कहा यहां से ये हो गया आपका ग्राफ, और ये जो स्लोप है टेन थीटा है, यहां से ये क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन को बता रहा है। क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन को। मैंने आपको कहा था स्लोप अगर पॉजिटिव है एंगल 90 से कम, स्लोप नेगेटिव है तो एंगल 90 से ज्यादा, तो उसको आप रिलेट कर सकते हो उस तरीके से। सेकंड सिचुएशन में देखो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी भी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा तो v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। क्या ये इक्वेशन बनेगी, और ये इक्वेशन बनेगी तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव। तो यहां से हमारे पास दिमाग में आता है कि इंटरसेक्शन पॉजिटिव है तो ये आपका इंटरसेक्शन बना v नॉट, स्लोप पॉजिटिव है तो हमने कहा एंगल 90 हो गया, ये 0 हो गया, तो 90 से कम रखना है तो कुछ ऐसे लेके जाना है, तो हमने कहा ये क्या बन गई है, स्ट्रेट लाइन बन गई है। इस वाली सिचुएशन को रिलेट करोगे तो यहां आपके पास वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन उधर है। मैं क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं इक्वेशन लिखूंगा तो v इज इक्वल टू यू तो तेरा पॉजिटिव, v नॉट a आ जाएगा नेगेटिव तो 80। क्या ये इक्वेशन बनेगी, क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इंटरसेक्शन पॉजिटिव लेकिन स्लोप नेगेटिव। तो मैंने कहा यहां पे ये इंटरसेक्शन मैंने यहां बना दिया v नॉट, स्लोप देखो यहां से ये स्लोप 0, ये स्लोप 90। तो मैंने कहा 90 से कम पॉजिटिव होता तो ऐसे और 90 से ज्यादा तो ऐसे, तो लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, मगर t लेस देन 0 का अपना मोशन नहीं है, अपना मोशन t ग्रेटर देन 0 पे है। तो मैंने कहा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है आपका,
ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल 90 से कम रखना है, स्लोप नेगेटिव है तो एंगल 90 से ज्यादा रखना है। तो इस तरीके से हम अलग अलग सिचुएशन के लिए ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको यह बोला गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स इज गिवन, देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन ए टू बी। यानी ए और बी के एक्सेलरेशन का आपको क्या करना है, रेशियो बताना है। ए और बी के एक्सेलरेशन का आपको क्या बताना है, रेशियो। अब ये बताओ ग्राफ किसका है, यहां पे ग्राफ बना हुआ है आपका वेलोसिटी और टाइम। किसका ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम। जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है, जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है तो हम क्या कहते हैं, वीटी ग्राफ की जो स्लोप है, वीटी ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक्सेलरेशन। तो हमने कहा एक्सेलरेशन है ये अपने को क्या मिलेगी, यहां से स्लोप से मिलेगी, और स्लोप मतलब आपको tan थीटा लिखना है। बेसिकली क्या लिखना है, tan थीटा। तो मैंने कहा यहां से देखो ग्राफ ए है, ठीक है, एंगल कहां से लेना, ध्यान रखना टाइम वाली एक्सिस से। क्या कहा था अपने एंगल के लिए, टाइम वाली एक्सिस से लेना है। तो देखो जो ए वाला ग्राफ है या पार्टिकल ए है उसके लिए एंगल यहां से कितना बन रहा है, 30 डिग्री। पार्टिकल बी है उसके लिए जो लाइन दिखा रखी है उसका एंगल कितना बन रहा है, 30। लेकिन ये एंगल टाइम की एक्सिस से ना देके कहां से दे रखा है, इधर v की एक्सिस से दे रखा है। हमें तो पता है अपने को एंगल कहां से चाहिए, टाइम वाली एक्सिस से चाहिए। तो एंगल उधर से 30 है तो इस तरफ से कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। तो मैंने कहा स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू, मैंने कहा ए वाले के लिए एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो मैंने कहा ये हो जाएगा आपका tan 30 डिवाइडेड बाय बी वाले के लिए एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो मैंने कहा ये हो जाएगा tan 60। अब बताओ tan 30 को क्या लिखोगे, 1/√3। tan 60 कितना बन जाएगा आपका, √3। तो यहां से आपके पास ये रेशियो बना 1/√3 इंटू √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 3 आ गया। तो मतलब यहां से आपके पास एक्सेलरेशन का रेशियो बन गया 1/3 बन गया। कितना आ गया, 1/3। तुमने कहा वीटी ग्राफ है, एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका मतलब हमें क्या बताना है, स्लोप से रिलेट करना है कि वीटी ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक्सेलरेशन। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, कि एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है, और तुम्हें यह बोला गया है इस ग्राफ के अंदर कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से क्या करना, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। देखो क्या कहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम 0 to 10 सेकेंड, यानी 0 से 10 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। तो हमने कहा यहां पर देखो आपके पास ग्राफ है वी और टी। तो वी और टी का ग्राफ देखते ही अपने दिमाग में आता है कि वीटी ग्राफ के एरिया से हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मिलता है। तो अगर हम ऊपर वाले एरिया को प्लस में लिखे, नीचे वाले को माइनस में, और फिर सबको ऐड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और सबको प्लस के साथ ऐड करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगी। तो सबसे पहले हर रीजन का एरिया कैलकुलेट कर लो। देखो 0 से 2, तो ये लेंथ तो कितना हो गई, 2 हो गई, और यहां से यहां तक की लेंथ कितना दे रखी है, देखो ये 8, कितना दे रखी है, ये 8 दे रखी है। तो हमने कहा 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 16 हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। तो हमने कहा ये एरिया तो हो गया 16। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये साइड 2 है, 2 से 4 2 बीच का गैप, और ये वाला कितना दिख रहा है, 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये वाला कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया। चलो हमने ये भी लिख लिया। फिर ग्राफ देखो यहां पे है, तो हमने कहा देखो 4 से 8 मतलब 4, और ये यहां पर 4, तो ये 4 और ये 4, तो ये कितना हो गया आपका 16 हो गया। कितना हो गया, 16।
उसके बाद में देखो यहां पे ये वाला चेक करोगे 8 से लेके 10 तक ये 2 और ये वाली साइड कितनी है 4 है यहां से, तो हमने कहा 8 मल्टीप्लाई बाय सॉरी ये 4 ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो गया। ये सारे हमने एरिया लिख लिए, क्या लिख लिए सारे एरिया। अब मैंने कहा अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना होता, मुझे क्या बताना होता डिस्प्लेसमेंट बताना होता तो मैं कहता डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या करना है ऊपर वाले एरिया को प्लस में तो 16 माइनस 8 ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला माइनस, तो 8 और 8 16 एक 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट तो बना है 16 मीटर। तो केवल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो आप कहते कि डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर हुआ है। डिस्टेंस पूछी जाती अगर क्या पूछी जाती डिस्टेंस पूछी जाती तो आप कहते यहां से डिस्टेंस सारे सबको प्लस के साथ रखो तो 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 8 सबको ऐड करोगे तो आपके पास 8 प्लस 8 16 हो गया, 16 3 टाइम्स हो गया, तो अपन बोलेंगे यहां से ये आ गया आपके पास 18 मीटर। अब इन्होंने पूछा क्या है रेशियो पूछा है डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आपका देखो 16 डिस्प्लेसमेंट कितना 16 रेशियो डिस्टेंस कितना 48 तो हमने कहा ये बना 1:3 तो आपके पास रेशियो कितना आ गया 1:3 आया। 1:3 आया इसका मतलब अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से वीटी ग्राफ से हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अब, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया देखो फॉर ए पार्टिकल इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन, फॉर ए पार्टिकल इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन। तो ये देखो आपके पास एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है, टाइम सेकंड में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दे रखी है। पहला बोला इन्होंने वही कि फाइंड क्या करना है डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, तो देखो 10 सेकेंड ये 0 10 वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट बताना है, एरिया निकालना है, पूरा का पूरा एरिया अपवर्ड ही है तो प्लस के साथ ही आ गया। तो हमने कहा जो पहला पार्ट है ये आपके पास आ गया है, जो पहला पार्ट है जो फर्स्ट पार्ट है ये आपके पास कितना बन गया देखो, तुमने कहा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या है ये ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का हो जाएगा हाफ बेस, बेस देखो 0 से 10 तक कितना हो गया 10 हो गया, इनटू हाइट, हाइट देखो ये कितना है 100, तो आपने कहा यहां से ये कैंसिल आउट करोगे 5 आ जाएगा, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया यहां से ये 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है क्या कि एवरेज वेलोसिटी इन 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो हमने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया है, टोटल टाइम 0 से 10 सेकेंड के अंदर 10 सेकेंड हो गया, तो हमने कहा अगर एवरेज वेलोसिटी बतानी है तो ये बना आपके पास एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है अपनी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो हमने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया 500, टोटल टाइम 0 से 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड का टाइम इंटरवल गया, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी बन गई। फिर अगले ने पूछा है देखो तीसरा पार्ट क्या पूछा है, तीसरा पार्ट पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड। तो देखो जब भी एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हमने कहा था एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टाइम। तो हमने कहा जो थर्ड ऑप्शन है
एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन ए टाइम। अब तो हमने कहा यहां से देखो फाइनल वेलोसिटी लिखोगे आप v फाइनल कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए, तो t5 पे, ये t5 है, t5 पे वेलोसिटी आपके पास कितना नजर आ रही है 100, तो हमने कहा फाइनल वेलोसिटी कितना है 100 माइनस इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे कितना है 0, तो हमने कहा यहां से 0 अपॉन टाइम कितना 5, टाइम कितना है 5, तो हमने कहा यहां से 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। फोर्थ पार्ट देखो क्या बोला है, फोर्थ पार्ट में बोला है एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 8 सेकेंड, t इक्वल टू 8 क्या नजर आ रहा है क्या, तो यहां पे मिलेगा, तो ये बताओ यहां पे एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन मिलता है वीटी ग्राफ की स्लोप से, कैसे मिलता है वीटी ग्राफ की स्लोप से, तो आपने कहा यहां अगर हम रिलेट करेंगे तो इस पॉइंट के फिर डाटा चाहिए होंगे, है या नहीं है, हमने कहा इसको थोड़ा आसान बना दो, ये जो लाइन दिखाई दे रही है तुम्हें, इस लाइन के हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम है या नहीं है, इस लाइन के हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है सेम है, तो मैं कहूंगा इस लाइन की जो स्लोप है वही तो इस पॉइंट की स्लोप हो जाएगी, और उस पॉइंट की स्लोप हो जाएगी, तो मैंने कहा पहली बात तो देखो एंगल 90 से बन रहा है ज्यादा, और एंगल 90 से ज्यादा बनता है तो स्लोप आती है तुम्हारी नेगेटिव में, तो मैंने कहा माइनस, और ठीक है मैं एंगल यहां से ले लेता हूं, तो अब मैंने कहा देखो ये वाला जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इस ट्रायंगल से आप tan थीटा कैलकुलेट कर लो, एंगल इधर से लेते हैं तो माइनस आ जाता है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है 100 और बेस कितना है ये 5, तो मैंने कहा परपेंडिकुलर कितना आपका 100 अपॉन यहां बेस कितना हो गया 5, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी कितना हो गया माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, क्या बोला है देखो पढ़ो, इन्होंने बोला है ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम, a body is thrown vertically upward, which of the following graph correctly represent the velocity versus time। अब देखो यहां पे मैंने कहा एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, क्या किया वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, तो बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे, तो यहां पर देखो सिचुएशन बना लेते हैं, ये मान लो इनिशियल वेलोसिटी आपने v0 से प्रोजेक्ट किया, नीचे की ओर आपका एक्सेलरेशन g10 है, अब कुछ नहीं बोला जाता है तो नॉर्मल साइन कन्वेंशन आपको लेना है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। तो अब मुझे बताओ हमें वेलोसिटी और टाइम के साथ इक्वेशन चाहिए, तो मैं कहूंगा यहां पर ऑब्जेक्ट को ऊपर प्रोजेक्ट किया तो t टाइम पे अगर वेलोसिटी लिखता हूं तो मैंने कहा अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है, अंडर द ग्रेविटी है, तो मैं क्या लगाऊंगा इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस at, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देता हूं इसमें, तो मैंने कहा v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर पॉजिटिव, g एक्सेलरेशन नीचे की ओर नेगेटिव, ये आपके पास इक्वेशन बनी। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाकर नीचे तक आता है उसके लिए आपके पास इक्वेशन बनी, इसको थोड़ा सा अरेंज करूं, माइनस का gt प्लस का v0, ये इक्वेशन बनी है। आपने कहा ये जो इक्वेशन दिख रही है वो तो नजर आ रही है एक तरीके से स्ट्रेट लाइन की, क्योंकि v पे पावर 1 है और t पे पावर 1 है। इक्वेशन जैसे ही आपको आई आपने इसको कंपेयर किया y इज इक्वल टू mx प्लस c से, आपने कहा स्लोप नेगेटिव और इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव और इंटरसेक्शन पॉजिटिव, इतना दिमाग में देखते ही आपको आइडिया मिला कि मैं यहां v बना दूं और यहां t बना दूं, तो यहां से होगा क्या कि इंटरसेक्शन आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव कितना v0 है, तो आपने ये v0 लिखा और आपने कहा क्या कि यहां स्लोप नेगेटिव है, तो मैंने कहा एंगल ये 0 ये 90, ठीक है,
स्लोप नेगेटिव है तो एंगल को 90 से ज्यादा रखना है, ज्यादा रखना है मतलब लाइन ऐसे होगी, तो ये लाइन बनी। तो हमने कहा इधर वाली लाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, t लेस देन 0 वाला अपना मोशन का पार्ट नहीं है, तो हमने कहा कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। देखो कि पहली बात तो आंसर तो आ गया अपने पास, आंसर कौन सा आ गया यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन। थोड़ा इसको देखो विजुअलाइज करें, होगा क्या, ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, ऑब्जेक्ट ऊपर गया, एक टाइम पे वेलोसिटी कितना हुई, 0, वेलोसिटी कितना हुई, 0। तो देखो आपकी स्पीड कम होते 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 डिक्रीज होते होते यहां पर देखो कितना हो गई है, 0 हो गई है। अब ऑब्जेक्ट कहां आएगा, नीचे आएगा, तो देखो वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव में। तो मैंने कहा देखो वेलोसिटी बढ़ रही है नेगेटिव में जा रही है, और लास्ट में वापस वहां आएगा तो उतनी हो जाएगी जितनी स्टार्टिंग के अंदर थी, जितनी किसमें थी, स्टार्टिंग के अंदर थी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, इन्होंने बोला है ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सच दैट स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम एज शोन इन फिगर। यानी कि इस डायग्राम के बेसिस पे इसकी वेलोसिटी, ये जो ग्राफ बन रहा है इसके बेसिस पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t = 4। अब हमने कहा ग्राफ अगर vt होता तो मैं डायरेक्ट स्लोप से एक्सेलरेशन बता देता, बोलो बता सकता नहीं बता सकता, लेकिन देखो यहां खेला हो गया क्या, यहां पे इन्होंने क्या कर दिया कि यहां पे इन्होंने वेलोसिटी की जगह क्या दे दिया, v का स्क्वायर, और यहां पर क्या है, टाइम। तो v के स्क्वायर का टाइम के साथ ग्राफ दे दिया और v के स्क्वायर का टाइम के साथ ग्राफ दे दिया, तो हमने कहा फिर तो थोड़ा यहां पे हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, बट ये बताओ इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। लाइन है वो ओरिजिन से जा रही है, ओरिजिन से लाइन जाती है तो c आपका 0, तो आप सीधे कह देते हो y = mx + c के अंदर ये वाला पार्ट तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो मैंने कहा y पे क्या आपका v², तो y एक्सिस पे v² है। स्लोप tan थीटा लिखोगे तो tan थीटा में कहूंगा यहां से परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकता हूं। परपेंडिकुलर देखो ये साइड कितनी दे रखी है, 4, ये भी कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक 4 दे रखी है, तो मैंने कहा दोनों 4 दे रखी है, तो क्या स्लोप tan थीटा नहीं है क्या, तो हमने कहा यहां से m = tan थीटा = 4/4, यानी कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपने कहा m की जगह 1 पुट कर देते हैं, इनटू x की जगह यहां क्या है, t है, तो आपने कहा मेरे पास तो इक्वेशन बनी है v² = t या v = t⁻1/2। ये रिलेशन हमारे पास बना है, ये रिलेशन हमारे पास है बना है। आपने कहा v इसके साथ रिलेशन आ गया, अब तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए सीधा ही v को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो आपने कहा dv/dt, डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 × t⁻1/2 -1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -1/2, -1/2 मतलब ये बन गया आपका 1/2√t। अब कब बोला इन्होंने t = 4 पे, तो एट t = 4, तो t = 4 रखोगे तो 1/2 × √4, 4 का रूट कितना हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो ये आपके पास आ गया 1/4 मीटर/सेकंड²। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपको, देखो यहां से तुमने कहा देखो एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार कहां से स्टार्ट होती है, रेस्ट से, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से चलती है फॉर सम टाइम, यानी कुछ टाइम तक, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है
देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली, उसके बाद रिटार्ड होती है यूनिफॉर्मली, कितना रिटार्डेशन दे रखा है, बीटा, एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, उसके बाद किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। इफ टोटल टाइम ऑफ मोशन इज कैपिटल टी, देन पहला पार्ट बोला है ड्रो वीटी ग्राफ, क्या बनाना है, वीटी ग्राफ बनाना है। तो हमने कहा चलो वीटी ग्राफ बना देंगे, तो हमने कहा वीटी ग्राफ बनाएंगे, पहला पार्ट, तो हमने कहा यहाँ पे ये आपकी होगी टाइम वाली एक्सेस, ये होगी आपकी वेलोसिटी, ठीक है। बताओ पहले देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से चली है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या लगाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, तो v प्रोपोर्शनल टू t आ गया, v प्रोपोर्शनल टू t आ गया, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्लोप भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो हमने कहा शुरुआत में तो आपके पास ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया कि ये इस तरीके से, ठीक है। फिर इसने बोला क्या कि अब रिटार्ड हो रहा है तो स्पीड घट रही है, तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव, स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो अब इसके बाद अगर हम कहें तो यहां पे यहां से यहां तक इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब इन्होंने यहां पर देखो क्या दे रखा है, इन्होंने इस टोटल जर्नी का टाइम दे रखा है, यहां से यहां तक टोटल जर्नी का टाइम कितना है, कैपिटल टी, कितना है, कैपिटल टी। यहां इसका एक्सेलरेशन, यहां एक्सेलरेशन अल्फा है और यहां रिटार्डेशन कितना है, बीटा। वीटी ग्राफ बन गया, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा बोला फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हमने कहा मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहां पे गई है इसकी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। तो इन्होंने बोला एक तो मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, दूसरा इन्होंने बोला टोटल डिस्टेंस बताओ, क्या बताओ, टोटल डिस्टेंस। तो हमने कहा यहां से देखो अगर ग्राफ से रिलेट करें तो मैं कहूं कि ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल क्या है, θ2। यहां से यहां तक का जो टाइम है इसको मान लेता हूं मैं स्मॉल टी, तो आगे वाला जो टाइम है ये वाला बच जाएगा आपका कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, ये बच जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहूंगा यहां से स्लोप tan θ1 है, इस वाली लाइन की स्लोप क्या बनेगी, tan है θ1, तो मैं कहूंगा यहां से tan θ1 इज इक्वल टू tan θ क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आपका अपना यहां से Vm अपॉन T1 या स्मॉल टी, Vm अपॉन स्मॉल टी, ये अपन ने ज्यूम किया था। और ये इन्होंने दे रखा है कि एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा, क्योंकि ये जो स्लोप है वीटी ग्राफ की किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन के बराबर। तो हमने कहा यहां से एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, तो मैंने कहा यहां से स्मॉल टी की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो स्मॉल टी मेरे पास बन गया Vm अपॉन अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो अपन बोलेंगे स्लोप इधर ले लेंगे, तो एक्सेलरेशन माइनस बीटा है और रिटार्डेशन बीटा है, तो माइनस ऑलरेडी इंक्लूड है इसके अंदर, तो ये यहां से सीधा से ऐसे लिखा जा सकता है क्या कि tan θ2 इज इक्वल टू बीटा और tan θ इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका Vm और बेस हो जाएगा कैपिटल T माइनस स्मॉल टी, यही बना। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो आपका बना ये कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी इज इक्वल टू Vm अपॉन बीटा, Vm अपॉन बीटा, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। बताना क्या है हमें, कैलकुलेट क्या करना है, बताओ कैलकुलेट क्या करना है अपने को, कैलकुलेट करना है मैक्सिमम स्पीड और टोटल डिस्टेंस। तो हमने कहा मैक्सिमम स्पीड के लिए Vm चाहिए, तो स्मॉल टी की वैल्यू यहां रख दो, तो हमने कहा यहां से कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी कितना आया है, Vm अपॉन अल्फा इज इक्वल टू Vm अपॉन बीटा, Vm अपॉन बीटा। इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आऊंगा तो T इज इक्वल टू आपके पास Vm को कॉमन ले लेते हैं, प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब मुझे बताओ एलसीएम यहां पर क्या बना आपके पास, अल्फा बीटा, तो ये बना आपके पास T इक्वल टू Vm,
अल्फा इंटू बीटा एलसीएम बना तो एक बीटा से बीटा अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, यहां से बीटा प्लस अल्फा। कैलकुलेट करना है हमें वीएम, तो इसको बाकियों को उधर ले जाता हूं तो बनेगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने कहा यहां से वीएम की जो वैल्यू है ना ये बनी है आपके पास अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो ये आपको वी मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू मिली है, ठीक है। फिर हमने कहा एक पार्ट और पूछा इसके अंदर, क्या पूछा है कि ये बताओ यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना होगी। तो हमने कहा वीटी ग्राफ का जो एरिया है, वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो पूरा पॉजिटिव ही है ऊपर की तरफ। तो हमने कहा इसका एरिया कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो बताओ एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट यही करोगे। तो आपने कहा बेस आपके पास कैपिटल टी है टोटल और हाइट मैक्सिमम स्पीड है, तो दोनों ही चीजें आ गई है अपने पास, वीएम आ ही गया है। तो हमने कहा यहां से डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास, डिस्टेंस हो जाएगी हाफ बेस आपका कैपिटल टी इंटू हाइट वीएम आपने कहा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू कैपिटल टी, ये बना। तो हमने कहा यहां से डिस्टेंस की जो वैल्यू है ये आपके पास बनी है कितना, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, या 1/2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, और टी क्या हो गया, टी का स्क्वायर। तो ये बन गई आपके पास डिस्टेंस। तो देखो ये क्वेश्चन एक तरीके से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है अपने नीट में, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल पहले अल्फा से एक्सेलरेट हो फिर बीटा से रिटार्ड हो तो मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, उस तरीके का डाटा पूछा जाए तो हम यहां पर इसको थोड़ा डायरेक्ट याद भी रख लेते हैं ताकि इतनी कैलकुलेशन आपको बार बार ना करनी पड़े, इतनी कैलकुलेशन आपको बार बार ना करनी पड़े। तो आपको सीधा सा याद रख लेना कि मैक्सिमम स्पीड जाती है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये आपकी मैक्सिमम स्पीड जाती है। और मैक्सिमम स्पीड अगर आप जाती है तो उसके बाद टोटल डिस्टेंस, तो जो ट्रायंगल बनता है उसके एरिया से हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर, इससे आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाती है। जैसे देखो इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखो यहां पे इन्होंने बोला है ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सम टाइम, देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली विथ रिटार्डेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि उसके बाद ये रिटार्ड होता है कितने से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, एंड कम्स एट रेस्ट में आ जाता है इफ टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज 5 सेकेंड, अगर जर्नी का टोटल टाइम 5 सेकेंड है तो उन्होंने बोला टोटल टाइम जो आपको दे रखा वो कितना है 5 सेकेंड। देन फाइंड, पहला मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है और दूसरा टोटल डिस्टेंस। मैंने कहा इसके बेसिस पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा यहां से देखो पहला पार्ट अपन कहते हैं, अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था, वी मैक्स कितना आया था अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये आया था। तो हमने कहा यहां से देखो अल्फा बीटा वैल्यू रखो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू टोटल टाइम देखो टाइम कितना 5 सेकंड दे रखा है, तो मैंने कहा 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, ये बना। इसके बाद दूसरा इन्होंने बोला है क्या कि टोटल डिस्टेंस, तो हमने कहा टोटल डिस्टेंस है, इसको हमने क्या लिखा था हाफ
अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर, यही था। तो हमने कहा इसको सोल्व करोगे तो 1/2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो देखो अल्फा कितना आपका 2 एंड 3, तो 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टाइम, टाइम कितना आपका 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर। तो यहां से देखो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गई है, ये एक 5 से एक 5 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, एक 2 से एक 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपके पास यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो टोटल कितना मिल गया, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये 15 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से उसके बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं। तो कोशिश ये होती है कि उसको हम क्या करें, उसके डाटा जो आए हैं उसको हम याद कर ले ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला है देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल स्टार्ट होता है रेस्ट से, मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कवर्स डिस्टेंस एस, हमने कहा चलो बना लेते हैं। देखो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये यहां से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसने बोला ये जो एस डिस्टेंस है शुरुआत की, एस डिस्टेंस है ये कवर करता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर बाद में इसने बोला है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और स्टार्ट कहां से हुआ, रेस से हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पे कितना है 0, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। फिर इसने बोला है कि उसके बाद कवर डिस्टेंस 2s विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी ये जो 2s डिस्टेंस कवर कर रहा है यहां पे ये कांस्टेंट स्पीड से कवर कर रहा है, एंड डिस्टेंस 3s विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, एंड फाइनली कम्स एट रेस्ट, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। उसके बाद बोल रहा है ये 3s डिस्टेंस कवर करता है और फाइनली वापस किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। तो इसने बोला जो मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या पूछा है इन्होंने, रेशियो पूछा है, ठीक है। तो हमने कहा इसको चलो ग्राफ से ही, अपन ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ग्राफ से ही रिलेट करने की कोशिश करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हैं या ग्राफ से कर सकते हैं, दोनों अप्रोच से कर सकते हो आप। तो मैंने कहा अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो मैंने कहा यहां से यहां पे ये आपका टाइम t, ये आपकी वेलोसिटी v। तो देखो सबसे पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, रेस से स्टार्ट हुआ तो आप बोलोगे ये एक्सेलरेट हो रहा है, स्लो पॉजिटिव, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से गया और उसके बाद में रिटार्ड हुआ तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी, स्लोप पॉजिटिव, कांस्टेंट वेलोसिटी और उसके बाद रिटार्ड, फाइनली रेस्ट में आ गया, ये सिचुएशन बन गई। अब देखो यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये हो गई है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। इसने बोला है कि तीन इंटरवल बना रखे इसने मोशन के, एक इंटरवल तो ये बना रखा है, एक ये बना रखा है, ये जो डिस्टेंस दे रखी है इसने ये s दे रखी है, ये जो डिस्टेंस दे रखी है इसने 2s दे रखी है, और ये वाली लास्ट वाली जो डिस्टेंस दे रखी है वो 3s दे रखी है। टाइम वाइम दे नहीं रखा, तो हमने कहा ये इंटरवल मान लेते हैं t1 का, ये इंटरवल मान लेते हैं मान लो t2 का, और ये वाला इंटरवल लास्ट वाला ये मान लेते हैं t3 का। 3 इंटरवल हो गए। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी है उसको अपन क्या लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो मैंने कहा अगर मैं ऐसे लिखता हूं v एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट s 2s और 3s, कितना हो गया तुम्हारे पास 3s प्लस 2s प्लस s 6s अपॉन टोटल टाइम तो t1 प्लस t2 प्लस t3, ये टोटल टाइम बना है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे t1 t2 t3 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बताओ अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि ये जो एरिया है वही तो बेसिकली ऐसे ना, तो मैं एक काम करता हूं t1 को रिप्लेस करता हूं, तो मैं बोलता हूं ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपका s है, तो s इज इक्वल टू s 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट vm। मुझे क्या कैलकुलेट करना है t1, तो मैंने कहा यहां से t1 आया तुम्हारे पास, t1 इज इक्वल टू 2s, t1 इज इक्वल टू 2s अपॉन vm, ये t1 बन गया। क्या बन गया, t1 बन गया, ठीक है। उसके बाद t2 ये पूरा एरिया, t2 मल्टीप्लाई बाई vm वो 2s हो गया, तो मैंने कहा
T2 मल्टीप्लाई बाय Vm इज इक्वल टू कितना है 2s। तो मैंने कहा यहां से T2 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास T2 इज इक्वल टू 2s अपॉन Vm। ये T2 आ गया। इसी तरीके से ये लास्ट वाला 3s है, ट्रायंगल का एरिया। तो मैंने कहा ट्रायंगल का एरिया लिखूंगा तो 3s हाफ बेस कितना है T3 इनटू हाइट कितना है Vm। तो मैंने कहा T3 हो गया तुम्हारे पास ये 6s अपॉन Vm, ये T3 हो गया। तीनों डाटा इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा तीनों डाटा इसके अंदर पुट करेंगे तो V एवरेज इक्वल टू 6s अपॉन T1 देखो 2s अपॉन Vm, 2s अपॉन Vm प्लस ये आ गया आपका T2 2s अपॉन Vm, 2s अपॉन Vm प्लस T3 क्या आ गया 6s अपॉन Vm, ये बना है। अब देखो नीचे टोटल कितना बना है 6 प्लस 4 10 हो गया। तो 10s अपॉन Vm कितना बन गया 10s अपॉन Vm। चलो देखो नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। तो हमने कहा यहां से ये आपके पास बना V एवरेज इज इक्वल टू V एवरेज इक्वल टू ऊपर था 6s अपॉन में बना था अपना 10s अपॉन Vm, ये बना है। एक बार चेक कर लेते देखो, ये बना आपका 6 प्लस 4 10s अपॉन Vm, ये बना है। तुमने कहा इसको देखो सोल्व करें आगे, तो यहां से s से s तो आपका क्या हो गया कैंसिल आउट। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ गया V एवरेज इज इक्वल टू, देखो ऊपर ले गए इसको तो ये Vm और साथ में आपके पास कितना है 6/10, 6/10 इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया 3 और ये कितना हो गया 5। तो हमने कहा V एवरेज अपॉन Vm की बात करें। अब देखो क्वेश्चन में आपको पूछा था क्या, देखो यहाँ पे आउट रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज और मैक्सिमम का रेशियो पूछा है। तो मैंने कहा यहां से अपने पास देखो V एवरेज अपॉन Vm की बात करें तो V एवरेज अपॉन Vm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/5, तो 3/5 बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें देखो, तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, यहां पे इन्होंने बोला है, देखो मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको यहां पे बोला है कि इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप AMB, what would be the shape of corresponding acceleration time graph। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा। अब ये बताओ, सबसे पहले ए से लेके एम तक हमें स्लोप मिलती है, ऐसे कहे कि वीटी ग्राफ की जो स्लोप हमें क्या प्रोवाइड करती है एक्सेलरेशन। ये बताओ यहां से यहां तक स्लोप नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइन है। पहली बात तो स्ट्रेट लाइन देखते ही पता लग गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद यहां से यहां तक पता लगा कि स्लोप क्या है पॉजिटिव, और वही स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो हमने कहा यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा और नेगेटिव होगा, यहां इसके लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा और पॉजिटिव होगा। तो यहां से देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये मैच कर गया, ठीक है। ये भी कैंसिल आउट, ये लगातार चेंज नहीं हो रहा, ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। तो अपना आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको कॉलम मैचिंग दे रखा है, अलग अलग सिचुएशन दिखा रखी है और इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को मैच करवाना है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या कहा है कि मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ये आपके पास पहला एक्सटी ग्राफ दे रखा है। ये बताओ एक्सटी ग्राफ की स्लोप आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करती है ना,
तो ये बताओ यहाँ पर इनिशियल में स्लोप 0 है, फिर लगातार स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। या आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, एक्सटी ग्राफ पैराबोला है, एक्स प्रोपोर्शनल टू टी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो वीटी ग्राफ अपन बोलते हैं क्या, कि एक तरीके से आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। तो मैंने कहा यहां से इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसके बाद में वेलोसिटी लगातार लीनियरली इंक्रीज हो रही है, तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो मैंने कहा यहां पे इसके साथ तो ये कंडीशन मैच कर जाएगी। इसमें देखो एक्सटी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव नेगेटिव में है लगातार और नेगेटिव में डिक्रीज होते 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 0 की ओर जा रही है। तो देखो वेलोसिटी लगातार नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यही बचा। तो मैंने कहा वेलोसिटी लगातार नेगेटिव में और डिक्रीज होते होते किधर जा रही है, 0 की ओर। इसका मतलब इससे रिलेटेड ग्राफ है, ये हो जाएगा। ये दिख रहा है एक्सटी ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और यहां भी वेलोसिटी कांस्टेंट बट वेलोसिटी नेगेटिव। तो एक बार वेलोसिटी पॉजिटिव फिर वेलोसिटी नेगेटिव, इसका मतलब ये बी का तो जस्ट सामने ये का यही आ गया। उसके बाद देखो ये वाला, ये सीधा सा दिख रहा है एक्सटी ग्राफ स्लोप कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो हमने कहा यहां से और पॉजिटिव है तो इसका ये मैच हो गया। तो इस तरीके से एक्सटी ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, वीटी बना सकते हैं, वीटी से एक्सेलरेशन में जा सकते हैं। तो जो भी पूछा जाए उसको हम रिलेट कर सकते हैं।